हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी अन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास के एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए यहाँ से तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं जैन धर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस रिलेटेड फैक्ट को। तो पहला फैक्ट हम लोग देखें, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। यह है पहला ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, पांचवा सुमंतीनाथ, छठा पद्मप्रभ और सातवां सुपार्श्वनाथ, आठवां चंद्रप्रभ, नौवां पुष्पदंत सुविधिनाथ, 10वां शीतलनाथ, 11वां श्रेयांसनाथ, 12वां वासुपूज्य, 13वां विमलनाथ, 14 अनंतनाथ, 15 धर्मनाथ, 16 शांतिनाथ, 17 कुथुनाथ, 18 अर्थनाथ, 19 मल्लीनाथ, 20 वनिसुबद, 21 नवीनाथ, 22 नेमिनाथ और अर्नेस्टमी, पार्श्वनाथ 23वां और 24वां महावीर स्वामी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखेंगे। इसके अन्य ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ भी है। ऋषभ देश अर्नष्टी ने भी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इसका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इसके पिता अर्शसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनका परिनिर्माण समेत शिखर समेत पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा पालन करने का कहा था। यह 4 शिक्षाएं थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके माता त्रिशला और विदेल दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की बचपन का नाम वर्धमान था। इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है तो ध्यान रखेंगे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा कुंडिंड गोत्र की कन्या थी। इन्हें अनुजा प्रियदर्शना नाम पुत्री उत्पन्न हुई। इनका विवाह जमाली के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंभिक्राग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन अहिर्त योग जिन विजेता तथा निर्गत बंधन रहित कहलाए। नेक्स्ट है, कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक को उनके मामा थे। जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रमुख शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत कार्य करते हुए पूर्ण हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया था। मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट है, इनका मत नियतिवाद कहा जाता है जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित या संचालित होती है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी जो इस प्रकार है। तो पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने इनमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था।
नेक्स्ट है, जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अनुव्रत के रूप में प्रेरित हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों की पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। ये पंच अनुव्रत है: अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अहिंसावानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, अपरिग्रहतानुव्रत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकावाद तथा स्याहवाद कहा गया। स्याहवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं क्रमवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उसके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बैल, अजीतनाथ का हाथी, संभवनाथ का अश्व, पद्मपद का कमल, सुपार्श्वनाथ का साथिया स्वास्तिक, मल्लीनाथ का कलश, नामीनाथ का नील कमल। नेक्स्ट है, नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर स्वामी सिंह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां कसाय हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए हैं। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे सवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्यापक क्रम समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा गया है। जब जीव में क्रम का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुर्दश है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। नेक्स्ट हम लोग देखें, महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। यह गंधर्व कहे गए। इनके नाम है इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई, आर्यवैतक, शुद्ध, वर्ण, पंडित, मौर्यपुत्र, अंकपति, अंचल भ्राता, मेताय, प्रभास। महावीर की मृत्यु के पश्चात शुद्धमर्न जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। शुद्धमर्न का मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय सबूत विजय भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। नेक्स्ट है, इनमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में देवदीगण क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्णन और 2 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों की प्रमुख स्थान है। यह है आयारंग सूत्र, आचारांग सूत्र, सुयंग दग, सुगत्र, सूत्र कृतांग, ठानंग, स्थानंग, समावायन, समवायनन, भगई, बियाही, पंक्ति, भगवती, व्याख्या, प्रागितिम। न्यायधर्म कहाओ, ज्ञात धर्म कथा, उपास गदसाहो, उपासक दशा, अंतर्गत साहो, अंतक दशा, अंतित्रोवाणी दशाओ, अनुत्तर उपाधि कदासा। प्रश्न व्याकरण, विकाता सूत्र और दृष्टिवाद। 12 अंगों में संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ है। इनमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि उल्लेख प्राप्त होता है। 12 उपांग
है उवाइक औपताप्तिक राय पेत्सिंग ईजा राज प्रश्नीय जीवा जीवाविका प्रणवका प्रज्ञापना सूर्यपनाति सूर्यप्रगति सुबुधि वानपनी जम्पुदि प्रगतित चंद्रपनवती चंद्र प्रज्ञापति निशावली कंपाधिकाली कंपावस्तिका पुस्तिका पुष्चुलिका और वृष्णि दशा। इस 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों के प्रशिष्ट है चौरस यानी कि चत्ता शरण आतुर प्रखान भक्त परिणा संसारक तंदुल वैचारिक चंद्र वैद्यक देवेंद्र श्रव गणि विद्या महाप्रत्याखान विरष्टव। छेद सूत्र की संख्या 6 है जिनमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। 6 सूत्र है आयाक दशारो आचार दरंग बिया कप बृहद कल्प वादा व्यवहार निसर निशित महानिषिद्ध और जियकत जित कल्प। सूत्र की संख्या 4 है। इसमें जैन धर्म के उपदेश बिहार के जीवन भिक्षुओं कर्तव्य यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र है 10 व्याली 10 वैकाली लिख उत्तरजनिक उत्तराधर्ण आवश्यक और पिंडानुयुक्ति 2 चूलिका सूत्र है नंदी सूत्र और अनुज्ञाग्राज सूत्र जो एक प्रकार का विश्वकोश है। इसमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई है। उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर समुदाय के लिए है। दिगंबर संप्रदाय के अन्वय इनकी प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते। अन्य जैन ग्रंथ जिनके रचनाकार है कल्पसूत्र भद्रबाहु प्रशिष्टि परमन हेमचंद्र स्यादावाद मंजरी मलिसेन द्रव संग्रह नेमीचंद्र न्यायावतार सिंधसेन दिवाकर तथावत सूत्र उमा स्वामी न्याय दीपिका धर्मभूषण श्लोक वार्तिका विद्यानंद स्वामी पंचविंशातिका पंतवंदी नंदी प्रवचन सार कुंद। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन के शासन करता था। इसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर प्रतिमाएं अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसके भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियाँ को कटवा कर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। राष्ट्रकूटों राजाओं के शासनकाल 9वीं शताब्दी में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू में दिलवारा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने कराया था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रजमल चतुर्थ पंचमल शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर। श्वेतांबर इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं जबकि दिगंबर इस संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रखकर तपस्या करते हैं। श्वेतांबर इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। इस मत के अनुसार स्त्री की मोक्ष संभव नहीं है। श्वेतांबर में इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं। दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। श्वेतांबर इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबर इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे। दिगंबर मतानुसार मल्लिनाथ पुरुष थे। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं ताकि हम लोग का रिवीजन हो जाए और कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो गलत ना हो। तो पहला हम लोग देखते हैं जैन धर्म के संप्रदाय है तो ऋषभदेव। इसकी व्याख्या देखिए। जैन धर्म के मूल संप्रदाय प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यानी आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है तो ऋषभदेव। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित थे तो वाराणसी।
इसकी व्याख्या देखिए। पारसनाथ 23वें जैन तीर्थंकर है। इनका जन्म वाराणसी के राजा आर्षसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम बामा देवी था। इनका चिन्ह सर्प है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, तो इसमें हम लोग देखें तो आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प, संभवनाथ अश्व है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडन ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो यह महावीर स्वामी का है। नेक्स्ट है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो यह पावापुरी में हुई थी। 527 ईस्वी में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। नेक्स्ट है तीर्थंकर सब संबंधित है, तो जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था, तो महावीर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था, तो यह नाथ मुनि। नेक्स्ट है प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल वे है जैन। इसकी व्याख्या देखिए। प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ से संबंधित है। नेक्स्ट है जैन धर्म में पुण्य ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो कैबल्य। इसकी व्याख्या देखिए। जैन धर्म में पुण्य ज्ञान के लिए कैबल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जमिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैबल्य पुण्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, फलतः वह कैल्विन कहलाए। नेक्स्ट है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, तो ऋजुपालिका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है, तो वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। नेक्स्ट है कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म होगा, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो जैन धर्म ने किया था। नेक्स्ट है सायवाद सिद्धांत है, तो ये है जैन धर्म का सिद्धांत है। नेक्स्ट है सायवाद संबंधित है, तो जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट है अनेकावाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है, तो जैन मत का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी पहले अवधारणा विश्वास नहीं करता है, तो जैन धर्म नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो अहिंसा। नेक्स्ट है यापनीय किसका एक संप्रदाय था, तो जैन धर्म का था। नेक्स्ट है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय किससे संबंध है, तो इसका आंसर होगा जैन मत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे पुण्यकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन है, जो कि है अर्धमागधी। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अथवा अर्धमगधी में लिखे गए हैं, जिसके 12 अंग अर्धमगधी में है। बाद में जैन धर्म में प्राकृत भाषा को अपनाया। यह ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात के बलबी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए हैं। आज जैन साहित्य सभी भाषाओं में अनुदित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पारसनाथ के संबंध में होने का कारण जैन सिद्ध के क्षेत्र माना जाता है, समेध शिखर। इसकी व्याख्या देखें। पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है, जिनका जन्म वाराणसी के महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंश अश्वसेन उसके पिता थे तथा महारानी बामा उनकी माता। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपस्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। पारसनाथ का परिनिर्माण समेत शिखर समेत पर्वत में हुआ, इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो ये थी थेरी गाथा। नेक्स्ट हम लोग देखें
जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजक के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे तो स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था तो जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था तो जमाली। नेक्स्ट है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कौलिक राजवंश की राजकुमारी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा कथन है, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ बनारस से थे। तो इसका आंसर दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन जैन धर्म संबंध निम्नलिखित कथनों में से एक सही है। तो इसका आंसर होगा प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। प्रथम, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तीसरा, कर्म आत्मा का विनाशक है, अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो इसका आंसर तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो यह जैन दर्शन से संबंधित है। संलेखना समाधि मरण संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु के निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि मृत्यु के करीब वह खुद खाना पीना त्याग देता है तो इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर सादा पद्धति में से संथारा कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासन बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दूसरा, पूर्वी भारत के प्रथम शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन में क्या था, तो बी ऑप्शन में केवल दूसरा, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो मखाली गोसाल थे। इसकी व्याख्या देखें, मखाली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इसका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग द्वारा पुनः नियंत्रित एवं संचालित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करना है। मनुष्य असमर्थ होता है तो आजीवकों ने। नेक्स्ट है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था तो आजीवक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुमेलित करना है तो आचार्य और सिद्धांत है लकुलिस पाशुपात नागार्जुन शून्यवाद भद्रबाहु जैन गोसाल आजीवक। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया तो आजीवकों ने। इसकी व्याख्या देखें, मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काट कर निवास स्थान बनाने की कला की पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है तो इसका आंसर होगा कौशाम्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रावण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी तो चामुंड राय ने करवाई थी। नेक्स्ट है, महान धार्मिक घटना मस्तिकावेश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किसके लिए की जाएगी तो बाहुबली। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखें, महामस्तिकावेश बेशक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल में कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और कोई क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।